हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूरिया साइकिल डिसऑर्डर के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था यूरिया साइकिल के बारे में डिटेल में, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यूरिया साइकिल डिसऑर्डर एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, मीन्स जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है। जीन म्यूटेशन मतलब कि हमारे जेनेटिक मटेरियल में ऐसा जीन जो कि कोडेड है उन एंजाइम्स के लिए जो कि यूरिया साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर उस जीन में अगर चेंजेस हो जाते हैं तो क्या होगा, वो एंजाइम्स जो है सही से नहीं बनेगा, मीन्स उस एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी या उस एंजाइम्स में डिफेक्ट आ जाएगा, जिससे क्या होगा, यूरिया साइकिल प्रॉपर नहीं होगा और इसी की वजह से होगा यूरिया साइकिल डिसऑर्डर। तो नॉर्मली हमारे बॉडी में जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है या कह सकते हैं अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म जो होता है, उसमें जो डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, तो उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है मीन्स अमोनिया बनता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। तो इस अमोनिया को हमारे बॉडी से निकालने के लिए एक स्पेशल साइकिल होता है हमारे लीवर में, वो है यूरिया साइकिल। और इस साइकिल के थ्रू ही हमारा बॉडी जो है इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है और फिर उसके बाद यूरिया जो कि नॉन टॉक्सिक होता है और ये यूरिया हमारे बॉडी से आउट होता है थ्रू द यूरिन। तो यूरिया की बनने के लिए टोटल 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें कि 5 एंजाइम्स काम करते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी एंजाइम्स की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, एंजाइम्स में डिफेक्ट आ जाए, तो अमोनिया प्रॉपरली हमारे बॉडी से रिमूव नहीं हो पाएगा। क्योंकि अमोनिया से यूरिया नहीं बन पाएगा तो ब्लड में अमोनिया जो है वो अक्यूमुलेट होने लगेगा, मीन्स इकट्ठा होने लगेगा। और लगभग 30,000 लाइव बर्थ में एक में यूसीडी देखा जाता है, मतलब बहुत ही रेयर है लेकिन सीरियस होता है। नेक्स्ट आते हैं, क्या इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं, लक्षण हैं। तो अगर ऐसे एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो जाए जो कि यूरिया साइकिल के अर्ली स्टेप्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो अमोनिया अक्यूमुलेट होने लगता है। तो बहुत ज़्यादा अमोनिया अक्यूमुलेट होने लगेगा, जिसे हम फैमिलियल हाइपर एमोनीमिया कहते हैं। और ये ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि अमोनिया जो है हाईली टॉक्सिक होता है। और अगर डेफिशिएंसी साइकिल के लेटर स्टेप में होता है, मीन्स ऐसे एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो जाए जो कि साइकिल के लेटर स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं, तो यूरिया साइकिल के इंटरमीडिएट जो है अक्यूमुलेट होते हैं, जो कंपैरेटिवली, जो हमने आपको बताया इससे पहले, उसके कंपैरेटिवली कम टॉक्सिक होते हैं और इसलिए सिम्टम्स भी थोड़े माइल्ड होते हैं। तो क्या कॉमन सिम्टम्स हैं यूसीडी के? तो हाइपर अमोनीमिया मीन्स ब्लड में अमोनिया का लेवल बढ़ जाना, एंकेफेलोपैथी मीन्स ब्रेन का फंक्शन जो है डिस्टर्ब हो जाना, ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस मीन्स सांस में ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होना। इसके अलावा और क्या सिम्टम्स हैं, जैसे कि पुअर फीडिंग, वोमिटिंग, लेथार्जी, लेथार्जी मीन्स बहुत ज़्यादा थकान, एनर्जी लॉस होना, इरिटेबिलिटी मीन्स चिड़चिड़ापन, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन मीन्स ब्रेन जो है डेवलप नहीं हो पाना, ब्रेन का डेवलपमेंट जो है रुक जाना। और यूजुअली जो न्यू बॉर्न होते हैं वो पहले नॉर्मल लगते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद प्रोग्रेसिव लेथार्जी शुरू हो जाता है, मीन्स धीरे धीरे लेथार्जी शुरू हो जाता है, बढ़ जाता है, और अगर ट्रीट ना किया जाए तो कोमा और डेथ भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट, डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिया साइकिल। तो इसको हमने इस तरीके से टेबल में उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो पहला यहाँ पे कॉलम में है डिसऑर्डर और किस एंजाइम डिफेक्ट की वजह से वो डिसऑर्डर होता है, उसके क्या फीचर्स हैं। तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 डिसऑर्डर हैं, जिसमें से 5 जो डिसऑर्डर है वो 5 जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं यूरिया बनने के लिए, उनमें डिफेक्ट आने की वजह से, और एक जो डिसऑर्डर है वो ऑर्निथिन और सिट्रुलिन को ट्रांसपोर्ट करने वाले जो प्रोटीन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल और साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया, उनमें डिफेक्ट आ जाता है, तो उसकी वजह से होता है। तो इसको एक एक करके हम डिटेल में समझते हैं। तो हाइपर एमोनीमिया टाइप 1, इसमें क्या होता है, जैसे कि नाम है हाइपर एमोनीमिया मीन्स ब्लड में अमोनिया का लेवल बहुत बढ़ जाना। ये किसकी वजह से होता है? टाइप 1 है तो कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेस, मतलब जो पहला एंजाइम इन्वॉल्व होता है यूरिया फॉर्मेशन का जो पहला स्टेप में, इसको हम ऑटोसोमल रिसेसिव बोलते हैं। और इसमें मेंटल रिटार्डेशन और ब्लड में अमोनिया का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर मतलब क्या होता है? ये डिसऑर्डर उन जीन्स में होता है जो कि ऑटोसोम मीन्स नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स पर होते हैं। ह्यूमन में 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स प्लस 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, मतलब ये डिसऑर्डर मेल और फीमेल दोनों को इक्वली अफेक्ट करता है।
तो रिसेसिव डिसऑर्डर मतलब क्या होता है, ह्यूमंस में हर एक जीन के 2 कॉपीज होते हैं, एक मदर से और एक फादर से। और अगर सिर्फ जीन का एक कॉपी डिफेक्टिव हो और दूसरा नॉर्मल हो तो नॉर्मल कॉपी इसको कंपनसेट करता है और वो जीन जिस लिए कोडेड है, जिस एंजाइम्स जिस प्रोटीन के लिए, वो सिंथेसाइज होगा और डिसीज नहीं होता है, लेकिन वो पर्सन कैरियर होता है। लेकिन रिसेसिव डिसऑर्डर में क्या होता है, रिसेसिव डिसऑर्डर में दोनों कॉपीज जो हैं डिफेक्टिव हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 जो डिसऑर्डर है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और एक जो है वो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। इसके बाद नेक्स्ट है हाइपर अमोनीमिया टाइप 2। तो यूरिया फॉर्मेशन का जो सेकेंड स्टेप होता है जिसमें कि ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है, जो कि कार्बामोइल फॉस्फेट को सिट्रुलिन में कन्वर्ट करता है। तो इस एंजाइम में डिफेक्ट आ जाता है, जिससे क्या होगा, अमोनिया का लेवल तो बढ़ेगा ही, ग्लूटामिन का लेवल भी बढ़ता है यूरिन में, ब्लड में और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। इसके अलावा ओरेटिक एसिडूरिया होता है। ओरेटिक एसिडूरिया क्यों हो रहा है, क्योंकि जो कार्बामोइल फॉस्फेट है एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से ये यूरिया साइकिल में यूज़ नहीं हो पाता, तो वो पिरिमिडिन की सिंथेसिस में, पिरिमिडिन सिंथेसिस के पाथवे में वो डाइवर्ट हो जाता है। क्योंकि पिरिमिडिन सिंथेसिस का वन ऑफ द इंटरमीडिएट होता है दैट इज ओरोटिक एसिड, तो ओरोटिक एसिड एक्सेस में बनने लगेगा, ओरोटिक एसिड एक्सेस में बनने लगेगा और फिर ये ओरोटिक एसिड जो है वो यूरिन में एक्सक्रीट होता है और इसी को हम ओरोटिक एसिडूरिया बोलते हैं। और यही हाइपर अमोनीमिया टाइप 2 ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है, बाकी सब ऑटोसोमल रिसेसिव है। एक्स लिंक्ड मतलब कि मीन्स जीन जो कि कोडेड होता है इस एंजाइम को सिंथेसाइज करने के लिए, वो जीन एक्स क्रोमोसोम पर होता है, इसलिए ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। और इसमें क्या होगा, ब्लड में अमोनिया का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ग्लूटामिन का लेवल भी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं HHH सिंड्रोम, जो किसकी वजह से होता है, ऑर्निथिन सिट्रुलिन एंटीपोर्टर में डिफेक्ट आने की वजह से। एंटीपोर्टर क्या होता है, एंटीपोर्टर ये ऐसा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, मीन्स मेम्ब्रेन में ऐसा प्रोटीन होता है जो कि ऑर्निथिन और सिट्रुलिन के ट्रांसपोर्ट के लिए इन्वॉल्व होता है इन दी अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन क्योंकि ऑर्निथिन कहाँ से कहाँ मूव करता है, फ्रॉम दी साइटोसोल टू दी माइटोकॉन्ड्रिया, और सिट्रुलिन कहाँ से मूव कर रहा है, फ्रॉम दी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू दी साइटोसोल थ्रू दी मेम्ब्रेन। तो इसी को अगर ट्रांसपोर्ट कराने वाले प्रोटीन में ही अगर डिफेक्ट आ जाए, मीन्स ऑर्निथिन सिट्रुलिन एंटीपोर्टर में डिफेक्ट आ जाता है, तो क्या होगा, इसको फुल फॉर्म क्या है, HHH मतलब हाइपर ऑर्निथेमिया हाइपर अमोनीमिया होमोसिट्रुलिनूरिया। इसका मतलब होता है और मीन्स ऑर्निथिन का लेवल बढ़ जाना, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप के लिए वो वापस से कहाँ नहीं जा पा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अमोनिया का लेवल बढ़ जाना क्योंकि ऑर्निथिन ही अमोनिया को एक्सेप्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बामोइल ग्रुप। होमोसिट्रुलिनूरिया मीन्स यूरिन में होमोसिट्रुलिन का एक्सक्रीशन होना, क्योंकि क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से उसको साइटोसोल में आना होता है नेक्स्ट स्टेप के लिए यूरिया साइकिल के। तो ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, डेवलपमेंटल डिले, एटेक्सिया, स्पास्टिसिटी, सीजर्स। स्पास्टिसिटी मतलब कि मसल्स का ज़्यादा टाइट हो जाना, मूवमेंट स्टिफ हो जाता है, और एटेक्सिया मतलब होता है कि मूवमेंट जो कोऑर्डिनेशन है वो खराब हो जाना, मीन्स पेशेंट जो है सीधा चल नहीं पाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ मतलब होता है कि पढ़ाई और जो डेली लर्निंग जो कैपेसिटी होती है वो लो हो जाना, और सीजर्स में सिंपल कह सकते हैं दौरा पड़ना। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सिट्रुलिनेमिया। जैसा कि नाम है सिट्रुलिनेमिया मतलब इसमें ब्लड में सिट्रुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सिट्रुलिन किस में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, आर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एंजाइम्स किस में डिफेक्ट आया है, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेस, क्योंकि यही कन्वर्ट करता है। तो ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, अमोनिया और सिट्रुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। इसके बाद नेक्स्ट है 5th आर्जिनिनोसक्सिनिक एसिडूरिया, क्योंकि यहाँ पे आर्जिनोसक्सिनेट या कह सकते हैं आर्जिनोसक्सिनिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आर्जिनोसक्सिनेट जो है आर्जिनिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम आर्जिनिनोसक्सिनेट लाएस, जिसको हम आर्जिनिनोसक्सिनेस भी बोलते हैं। अगेन ये ऑटोसोमल रिसेसिव है और ब्लड में यूरिन में आर्जिनोसक्सिनिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, इसी कारण से इसको एसिडूरिया बोलते हैं। और इसमें जो स्पेशल सिम्टम्स होते हैं जिसमें कि फ्रीएबल ब्रिटल हेयर मतलब बाल पतले होना, इजीली टूट जाना, फ्रेजाइल होते हैं इस कंडीशन में। इसके बाद नेक्स्ट है हाइपर आर्जिनिनीमिया मतलब ब्लड में आर्जिनिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, क्योंकि यहाँ पे आर्जिनिन फाइनली टूटता है, स्प्लिट होता है यूरिया और ऑर्निथिन में इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनेस।
आर्जिनेज एंजाइम में डिफेक्ट आ गया है तो ब्लड में, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में इसका लेवल बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है डायग्नोसिस, मीन्स किस तरीके से हम यूरिया साइकिल डिसऑर्डर को डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहला है ब्लड में अमोनिया का लेवल चेक करना, क्योंकि ब्लड में अमोनिया का लेवल बहुत ही हाई हो जाता है। इसके अलावा ब्लड में ग्लूटामिन का लेवल भी बहुत हाई हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो अमोनिया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ग्लूटामिन बनने लगता है। ग्लूटामिन क्या होता है? ग्लूटामिन जो है ग्लूटामेट से बनता है। ग्लूटामेट में एक अमोनिया ऐड होता है और वो ग्लूटामिन में कन्वर्ट होता है और इसी फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो दोनों का लेवल बढ़ जाना और टैंडम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नियोनेटल स्क्रीनिंग में यूज होता है, जिसमें एंजाइम के डिफेक्ट्स को डिटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ यूरिया साइकिल डिसऑर्डर। तो पहला है लो प्रोटीन डाइट, मीन्स ऐसा डाइट लिया जाता है जिसमें कि प्रोटीन कम मात्रा में हो ताकि अमोनिया कम बने, क्योंकि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से ही अमोनिया जो है रिलीज होता है। इसके अलावा सफिशिएंट आर्जिनिन और फ्रिक्वेंट स्मॉल फीड्स दिए जाते हैं, ये ब्रेन डैमेज को प्रिवेंट करता है। इसके अलावा नेक्स्ट अमीनो एसिड सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, मीन्स आर्जिनिन या सिट्रुलिन अमीनो एसिड दिया जाता है, क्योंकि ये खुद नहीं बन पाता है अंदर, क्योंकि एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो गई है। क्योंकि ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये ग्रोथ और टिश्यू रिपेयर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा इंट्रावेनस थेरेपी में फिनाइल एसीटेट और सोडियम बेंजोएट दिया जाता है, जो कि नाइट्रोजन को ऑल्टरनेट फॉर्म में, मीन्स दूसरे फॉर्म में रिमूव कर देता है बॉडी से। इसके बाद नेक्स्ट जीन थेरेपी। जीन थेरेपी मतलब होता है जिस जीन में डिफेक्ट हुआ है उसको ठीक करना, तो उसको हम जीन थेरेपी कहते हैं। लेकिन ये जो जीन थेरेपी है वो अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है। इसके बाद नेक्स्ट लीवर ट्रांसप्लांटेशन। यूरिया साइकिल कहाँ पे होता है? लीवर में होता है, क्योंकि यूरिया साइकिल के एंजाइम्स लीवर में होते हैं, इसलिए ट्रांसप्लांट से परमानेंट क्योर पॉसिबल है। तो ये हो गया यूरिया साइकिल डिसऑर्डर के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।